अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज का जो हमारा टॉपिक है दिस इज़ प्लांट बायोटेक्नोलॉजी, बॉटनी बीएससी बॉटनी पेपर सी में से आपका टॉपिक है प्लांट टिश्यू कल्चर और क्लोनिंग की टेक्निक्स। इसमें जो है उसको हमने डिस्कस करना है। तो इसमें 4-5 टेक्निक्स हैं। इसको हम जो है वो कुछ डिस्टेंस मतलब पार्ट्स बना के तो उसके साथ साथ इसको डिस्कस कर लेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। बिफोर दैट यू हैव टू सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो, शेयर एज मच एज पॉसिबल। और इसके अलावा जो है आप इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, डीएम करके कुछ भी पूछ सकते हैं अगर आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत है। तो सबसे पहले हमारे पास एक्चुअल में ये बायोटेक्नोलॉजी है क्या चीज़। आप बायोटेक्नोलॉजी की डेफिनेशन, टर्म्स, टेक्निक सबको डिस्कस कर चुके हैं। अब आज की बारी जो है वो है प्लांट बायोटेक्नोलॉजी की। मीन्स के प्लांट के किसी भी ऐसे सेल्स को यूज़ करना जिसमें हम उसको डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज़ कर सकते हैं और फिर उसको यूज़ करते हुए उसको डिफरेंट यूज़ और एप्लीकेशंस में ला के अपने लिए जो है चीज़ें बना सकते हैं। न्यू टाइप्स या न्यू काइंड्स को उसमें से डिराइव कर सकते हैं प्लांट्स की बेनिफिशियल हैबिट्स के साथ, बेनिफिशियल टेक्निक्स के साथ। सो प्लांट बायोटेक्नोलॉजी इस रेफर्स टू द एप्लीकेशन, एक ऐसी एप्लीकेशन है फॉर द एरे ऑफ द टेक्निक्स। यानी एक टेक्निक्स का एक पूरा एरे होता है। मीन्स उसमें सिर्फ एक टेक्निक नहीं है, ज़्यादा टेक्निक्स हैं जिनको हम अरेंजमेंट करके उसको यूज़ करते हैं। फॉर व्हाट? फॉर टू मैनिपुलेट द जेनेटिक पोटेंशियल, यानी उसका जेनेटिक पोटेंशियल जो है प्लांट्स का जेनेटिक पोटेंशियल उसको यूज़ करने के लिए, यानी प्लांट के जेनेटिक पोटेंशियल को काम में लाने के लिए, उसको यूज़ करके मैनिपुलेट करने के लिए, उससे फ़ायदा उठाने के लिए जो है हम बायोटेक्नोलॉजी की टेक्निक्स को यूज़ करते हैं। अब इसका ओरिजिन सबसे पहले कब जो है इसका ओरिजिन हुआ, कैसे इसको दरियाफ्त किया गया या इसको देखा गया कि किस तरह से ये वर्क स्टार्ट हो रहा है। इट वाज इन 1860s, यानी 1850s एंड 1860s, 50s और 60s की में जो है सबसे पहले इसका ओरिजिन था प्लांट बायोटेक्नोलॉजी का। इट कैन बी ट्रेस बैक लेट इन 1850s एंड 1860s इन द वर्क ऑफ द जर्मन प्लांट फिजियोलॉजिस्ट, जिसमें जो है जर्मन प्लांट फिजियोलॉजिस्ट का काम था सबसे पहले ज्यूलियस वॉन सेक्स का। और इसके अलावा जो है डब्ल्यू नॉब है, यानी जर्मन फिजियोलॉजिस्ट हैं ज्यूलियस, और उसके अलावा जो है वो डब्ल्यू नॉब हैं। इनके काम के से इसका ओरिजिन हुआ। इन विच दे डिमोस्ट्रेटेड मैनी काइंड्स ऑफ द प्लांट्स। सबसे उन्होंने ये बताया कि हम प्लांट्स के डिफरेंट काइंड्स या टाइप्स या उसकी एग्जाम्स जो है वो निकाल सकते हैं। विच कैन बी डिराइव्ड और रिजनरेटेड एंड बी ग्रोन इन द वाटर, और इसको पानी में भी ग्रो करवाया जा सकता है, वाटर में भी ग्रो हो सकता है। इफ प्रोवाइडेड सच फ्यू एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, अगर उसको एलिमेंट्स जो है अप्लाई कर दिए जाएँ, प्रोवाइड कर दिए जाएँ, तो हम प्लांट्स को ग्रो करवा सकते हैं। और इसमें कौन से एलिमेंट्स हो सकते हैं उसकी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। इसमें कुछ साल्ट्स हो सकते हैं डिजोल्व इन द वाटर, कुछ मिनरल साल्ट्स वगैरह। दिस टेक्निक्स इज नाउन एज हाइड्रोपोनिक्स, और इस टेक्निक्स को हम जो नाम देते हैं हम हाइड्रोपोनिक्स का नाम देते हैं, ठीक है, जिसमें प्लांट्स को वाटर में ग्रो करवाया जाता है। बाय द मिड 1880s एंड इट वाज नाउन दैट द प्लांट वाज फर्स्ट टू बी least 10 elements and 10 chemical elements हैं which can be used at the found places and are necessary for the normal growth। जो प्लांट की नॉर्मल ग्रोथ के लिए ज़रूरी है, तो अगर हम वही 10 के 10 एलिमेंट्स उसको दे दें तो वो आसानी से जस्ट वाटर में भी ग्रो कर सकता है। सो द यूज़ ऑफ द हाइड्रोपोनिक्स प्रोवाइड दस। अब ये जो हाइड्रोपोनिक्स ने क्या कहा, इसने स्टेप वाइज हमें एक वो द फॉर द स्टडीज ऑफ द ग्रोथ ऑफ एक्साइज्ड प्लांट, यानी इसने हमें स्टेप्स प्रोवाइड किए कि हम एक्साइज प्लांट्स को भी ग्रो करवा सकते हैं। एक्साइज मतलब कट प्लांट कट्स, यानी कटलिंग्स जो है उनको हम ग्रो करवा सकते हैं, काट के पीसीस को, प्लांट पार्ट्स को, फॉर द न्यूट्रियल सोल्यूशन एंड द टिश्यू कल्चर टेक्नोलॉजी टेक्निक्स यूज़ करते हुए उसको टिश्यू कल्चर की टेक्निक्स यूज़ कर, जैसे जस्ट एक स्टेम को कट करके आप यूज़ करके ग्रो करवा सकते हो, रूट के पार्ट को ग्रो करवा सकते हो, लीफ का जो है उसका एरिया लेके, और साथ में जो बडिंग है या बर्ड्स वगैरह हैं प्लांट के ऊपर, उस बर्ड्स को यूज़ करके भी ग्रो करवाया जा सकता है। तो इट वाज प्लांट बायोटेक्नोलॉजी, यानी इस तरह से उसको इस तरह से यूज में लाया गया। उसके बाद है प्लांट टिश्यू कल्चर एंड टेक्नोलॉजी और क्लोनिंग। क्लोनिंग की क्या टेक्नोलॉजी है, प्लांट टिश्यू कल्चर क्या चीज़ है। अब टिश्यू कल्चर है तो टिश्यू से आपको बात कि प्लांट के टिश्यू को हमने यूज़ करना है। वो कोई भी टिश्यू हो सकता है, स्टेम है, सेल्स हैं, कटलिंग्स हैं, एक्सप्लांट्स हैं, प्लांट एक्सप्लांट्स हैं, टिश्यू एक्सप्लांट्स हैं, या फिर एक एक सेल भी हो सकता है, सिंगल सेल भी। तो दिस इज प्लांट टिश्यू कल्चर। इट इज कलेक्शन ऑफ द मेथड, इसमें डिफरेंट मेथड्स ऑफ द ग्रोइंग द प्लांट लार्ज नंबर ऑफ द सेल्स, कि हम लार्ज नंबर ऑफ सेल्स को ग्रो करवाते हैं इन स्टीराइल मीडियम, यानी कोई ऐसा मीडियम नहीं है जिसमें जो है वो फर्टिलिटी का कोई केस हो या रिप्रोडक्शन हो। स्टीराइल मीडियम होता है, स्टीराइल और कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट होती है। सब कुछ आपने अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग उसको प्रोवाइड करना है। एट प्रेजेंट द ग्रेटेस्ट इम्पैक्ट ऑफ द टिश्यू कल्चर टेक्निक इट इज यूज्ड इन द प्लांट, कहाँ पे सबसे ज्यादा आजकल ये यूज हो रही है, इट इज प्लांट मल्टीप्लिकेशन विच इज नाउन एज माइक्रो प्रोपेगेशन, जिसको हम माइक्रो प्रोपेगेशन भी कहते हैं और क्लोनल प्रोपेगेशन भी कहते हैं। इसमें होता यह है कि डिफरेंट कॉपीज बनाई जाती है सिर्फ एक सेल की या उस एक पार्ट की,
सिंस द इंडिविजुअल प्रोड्यूस, उसके अलावा जब इंडिविजुअल उससे प्रोड्यूस होगा, इट विल बी फ्रॉम अ सिंगल सेल, क्योंकि वो एक सिंगल सेल से बना है, इट्स जेनेटिकली आइडेंटिकल, सेम टू सेम वैसा ही होगा जैसा हमने सेल लिया था। यानी जो भी अगर हमने एक्सप्लांट लिया है, टिश्यू है, स्टेम है, रूट्स हैं, या फिर सिंगल एक कोई सेल भी लिया है, उसी से क्योंकि ग्रो करवाना है, उसको एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करने हैं, तो जब ग्रो करेगा तो उसके नेक्स्ट जो सेल बनेगा वो न्यू जनरेशन में भी उसका सेम कॉपी ही होगी, इंटायरली आइडेंटिकल। एंड देन एम इज टू इंड्यूस द इंडिविजुअल सेल्स एक्सप्रेस, यानी इसका मतलब ये होता है कि हम इसको इसलिए यूज करते हैं कि जो इंडिविजुअल सेल है टू एक्सप्रेस देयर टोटिपोटेंसी, वो अपनी टोटिपोटेंसीज को शो कर सके। टोटिपोटेंसी मींस पोटेंशियल टू डेवलप इनटू एन एंटायर ऑर्गेनिज्म फ्रॉम अ सिंगल सेल, कि उसकी ये कैपेबिलिटी या उसकी ये पावर कि एक सिंगल सेल से एक पूरा ऑर्गेनिज्म बन सके, तो उसको हम कहते हैं टिस्टोजियोपोटेंसी। तो हर प्लांट, हर सेल के अंदर ये कैपेबिलिटी, इसको चेक करना या फिर उसको इस काबिल बनाना कि वो इससे जो है वो फायदा उठा सके और ऑर्गेनिज्म को बना सके। एनी प्लांट सेल एक्सेप्ट दोज लेकिंग द न्यूक्लियस, अब ऐसे प्लांट सेल जिसमें न्यूक्लियस नहीं है और इनक्लोज बाय द रिजिड सेकेंडरी वॉल, या फिर जिसकी सख्त रिजिड सेकेंडरी वॉल है, आर पोटेंशियली कैपेबल ऑफ द रीजनरेशन, एक्चुअल में उसमें ही ये पावर होती है कि वो रीजनरेट कर सके, क्योंकि एक कुछ वो सेल जिनमें न्यूक्लियस नहीं है, अगर न्यूक्लियस होगा फिर तो वो पूरा प्रोसेस रिप्रोडक्शन का, माइटोसिस, मेयोसिस, इस तरह से उनमें, और उसके अलावा जो सेकेंडरी वॉल जिसमें रिजिड सेकेंडरी वॉल होती है, दे आर कैपेबल ऑफ रीजनरेशन कर सकते हैं ऑर्गेनिज्म की, फ्रॉम विच दिस इट इज डिराइव, और जिस ऑर्गेनिज्म से भी उसको लिया है। और इसी तरह के सेल को, जो सेल इस काबिल है या उसमें ये पोटेंशियल है या पावर है, उसको हम टोटियोपोटेंट कहते हैं। This is the definition of totipotent cells that has the potential to develop into an entire plant. तो यहाँ तक इसकी पूरी complete definition है कि वो entire plant में जो है वो तब्दील हो सकता है सिंगल एक सेल से। Collection of the similar cells from the tissues, जैसे हमने collection की है similar cells की, तो हमारे पास बन जाता है एक टिश्यू, या फिर टिश्यूज मिलते हैं तो they form the tissue systems and these are organized into the organs and the organ systems and the specific spatial arrangement of the organs, यानी specific जो है वो स्पेस के हिसाब से ऑर्गन्स की अगर अरेंजमेंट हो जाए, इट कंस्टिट्यूट द ऑर्गेनिज्म। और आपको पता है जैसे एक पूरा प्लांट है तो उसमें रूट की एक जगह है, स्टेम की एक है, लीफ की एक है, वो अपनी अपनी स्पेसिस पे ही अपने प्लेन्स में, यानी जो उनके प्लेन है, यानी राइट हॉरिजॉन्टल है या फिर वर्टिकल है, अपने प्लेन्स के अकॉर्डिंग जो है उसी के अकॉर्डिंग उसमें ग्रोथ होगी। जब ये पूरी अरेंजमेंट हो जाएगी, इट विल बी एन ऑर्गेनिज्म। तो द प्लांट कैन बी रीजनरेटेड, तो इसको रीजनरेट किया जा सकता है इन एन आर्टिफिशियल अरेंजमेंट, बिल्कुल आर्टिफिशियल अरेंजमेंट और मीडियम में उसको लाके, जिसको हम इन विट्रो भी कहते हैं, जो हमने पहले भी इस टर्म को डिस्कस किया था। फ्रॉम द ऑर्गन एक्सप्लांट्स, अब ऑर्गन एक्सप्लांट्स हो सकते हैं चाहे वो शूट हो, शूट की टिप्स हों, बड स्केल्स हों, जो बड के ऊपर स्केल्स होते हैं, उनको अकेला आर्टिफिशियल मीडियम्स में ग्रो करवा के एक पूरा प्लांट बनाया जा सकता है। सेम एज विद द टिश्यू एक्सप्लांट्स, अगर हम टिश्यू एक्सप्लांट्स लें, जैसे पिथ है, कॉर्टेक्स है, एपिडर्मिस है, फ्लोइम है, ये सब टिश्यूज हैं, तो इन सब टिश्यूज को यूज किया जा सकता है विद दैट न्यूसिलस। द अदर वन इज द सेल्स, यानी सेल्स के साथ भी यही काम किया जा सकता है, जैसे पैरेन्काइमा है, कॉलमेनकाइमा है, यूनिन्यूक्लिएटेड और बायोन्यूक्लिएटेड पोलन ग्रेन्स हैं, इनको भी आर्टिफिशियल मीडियम में ग्रो करवाया जा सकता है। एंड द प्रोटोप्लाज्म इन द सेल्स विदाउट दिस सेल वॉल। So it was today's lecture about the tissue culture techniques and cloning. It will be in next lecture. So stay tuned. अपनी दुआ में याद रखें, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।